और आप सभी दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम में एक ही ले जाता है, लिखा है। आप और मैं जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये मसीही दौड़ है। हर कोई दौड़ रहा है, और जो नहीं दौड़ रहा है तो याद रखना कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। किसी न किसी बातों के विषय में वो दौड़ रहे हैं। हम सभी एक दौड़ में हैं, और इस दौड़ में एक काम करने की आवश्यकता है। तो पढ़िए फिलिपियों की पत्र 3:14। ये यहाँ पर यही पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ना चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं। मैं किधर है? हालेलुया। कितने लोग संसार में रहने और नीचे जाने के लिए आए हुए हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, यानी कि सब ऊपर जाने के लिए आए। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए, बाइबल एक ऐसा पुस्तक, ऐसा किताब है जो यह बताती है कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, उस बात को भी बताते हैं। बाकी कोई भी किताब जो है इस बात के जिक्र नहीं कर सकता कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। लेकिन आप कहीं से आए तो हैं तो कहीं तो जाएंगे, इतना कंफर्म है। लेकिन बाइबल इतना डिक्लेयर जानकारी देती है कि हम स्वर्ग से आए और स्वर्ग को लौट जाएंगे। हालेलुया। बस उसी बात की तैयारी करना है। आपको संसार में बहुत बड़ा आलीशान मकान, भवन, बिल्डिंग बनाकर रहने बसने के लिए इधर नहीं, परंतु हमको तैयारी करनी है उधर जाने के लिए। हालेलुया। 14 हो गया के काम, उसका 20 अध्याय 24 पद। क्या कुश्ती? उसी जगह में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो उसने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। आज लोग बहुत सारे क्या कर रहे हैं पता है? जो लिखा है कि अपना प्राण को बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। आमीन। बाइबल जस्ट आपको लगता है कि आपके दिमाग से बाहर है तो उल्टा है, और आपके मेरे लिए सीधा है। आमीन। जितने लोग जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए उल्टा है, क्योंकि लिखा है कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को मेरे और सुसमाचार के लिए लगाएगा, खोएगा, वो उसे पाएगा। आमीन। कितनी गजब बात बताती है। आज लोग संसार में, हम गीत गा रहे थे ना, कौन सा गीत गा रहे थे? और लास्ट में तेरी सेवा, तेरी दिखावा काम न आएगी, ऐसा कुछ गीत गा रहे थे ना। उसी में अंतरे में बहुत सारी बातें पाई जाती है। तो आपको और मुझको क्या करना है? दुष्कर्म को, कुकर्म को छोड़ करके सुकर्म में स्थिर रहने की आवश्यकता है। तब यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं मसीह यीशु के लिए दौड़ना चाहता हूँ और दौड़ रहा हूँ, और वही कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और वह इनाम पाने के लिए मैं तैयार हूँ। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। उसे क्या जानूं? प्रिय जानूं। सुन रहे हैं? प्राण तक को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और लिखा है कि उसने कितने बार बेते खाई, कितनी बार 39 कोड़े खाए, 5 बार। यीशु मसीह ने एक ही बार 39 कोड़ा खाया, लेकिन ये 5 बार बेते खाई, 5 बार 39 कोड़े खाए। तो ये अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता था। उसने अपने प्राण को, यहाँ तक उसने शादी भी नहीं किया, अपने प्राण को सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। उसी पौल को वहां पर मूसा की तरह व्यवस्था दी गई, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और उसी पौलुस को सब नियम दिया गया। नया नियम, पुराना नियम मूसा को और नया नियम पौलुस को। हालेलुया। इसलिए उसने लिखा कि कलीसिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा सिस्टम उसने बताया। क्योंकि इतना बड़ा काम को करने के लिए परमेश्वर को उसे क्या करना पड़ा? तीसरे स्वर्ग तक उठाना पड़ा। ये आम मनुष्य की बात नहीं है कि इन चीजों को प्राप्त कर, इतना बड़ा रेवलेशन, इतना बड़ा प्रकाशन समझने के लिए उसके लिए कोई कॉलेज की डिग्री नहीं, स्कूल विद्यालय जाने की जरूरत नहीं, पवित्रात्मा की डिग्री चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और आज यही चीजें बहुत से बड़े बड़े वक्ताओं, पास्टरों के पास में नहीं है।
तो 24 हो गया, नहीं पढ़ो। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं देखिए क्या बोल रहा है कि वरन मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए गवाही देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सुसमाचार के लिए क्या किया हुआ है? प्रभु यीशु से पाई है। प्रभु यीशु मसीह से क्या किया है? पाई है। तो आप सब लोगों ने पाया कि नहीं उसके साथ साथ में? तो उसने कहा कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं, मैं उस सेवा को और उस दौड़ को पूरी करूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया। अगर आपको रहना इधर ही स्थापित करना है अपना राज्य तो रहिए इधर, लेकिन हम तो उधर जाने वाले हैं। आमीन आमीन। अभी भी आपको भी बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलो। एक गीत है ना, हम हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाने वाले हैं। आमीन आमीन। क्या करने वाले हैं? उड़ जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ चलो, इधर क्यों छूटोगे आप? और जो छूटेंगे फसल कटिंग होने के बाद, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सिर्फ खूंटी बच जाता है। क्या बच जाता है? और हाँ, ठूठी जिसको बोलते हैं, वासुदेव जी बोल रहे हैं, ठूठी बच जाता है। तो लिखा है कि काटने वाले स्वर्गदूत हैं और फसल आप और मैं है। नीरा दाना को जब काट दिया जाता है, गेहूं का दाना को बटोर करके, अब उसमें क्या बचा रहता है? भूसी तो बचा रहता है ना। तो भूसी को क्या करते हैं लोग? कहां से उड़ाते हैं? माचिस मार देते हैं, जला देते हैं। तो जो संसार में छूटे रहेंगे वो खूंटी है, और जो ऊपर चले जाएंगे वो नीरा दाना है। आमीन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर, तो आपको और मुझको इन बातों में थोड़ा सा जानकारी लेने की आवश्यकता है। दूसरा तीमुथियुस 4:7 पर एकदम शोर में आ चुके हैं हम लोग, एकदम चरम में आ चुके हैं। और लिखा है कि वचन कहता है रोमियो की पत्री में, अब रात बहुत बीत गई है, अब दिन निकलने पर है। क्या निकलने पर है? दिन। जब मैं इस प्रचार को किया वहां एक का प्रश्न था कि एग्जैक्ट टाइम को कोई नहीं बता सकता। भाई परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करेगा और समय क्या सब कुछ बता सकता है। हालेलुया। और लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे बोलते रहेंगे कहाँ गई उसकी आने की प्रतिज्ञा, और जो ऐसा सोचते हैं उन पर आज एकाएक विनाश आ पड़ेगा। लिखा है सब बोलते हैं कि कुशल है, कुछ भय नहीं है, कुछ डर नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, उन पर अचानक भय आ पड़ेगा। ऐसे ही तो सोच रहे थे नूह के समय में, ऐसा ही तो सोच रहे थे सदोम अमोरा के समय में, लेकिन परमेश्वर ने वहां से लूत को निकाल दिया 2 दूत भेजकर। और फिर उधर जाके देखिए परमेश्वर ने जहाज बनवाया नूह को और नूह को निकाल दिया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अब ये देखो, यही पौलुस यहाँ पर बातें कर रहा है। जितनी हम बातें कर रहे हैं पौलुस की बातें हैं। पौलुस बोल रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मतलब ये बोल रहा है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर आया संसार में, प्रभु ने मुझे भेजा था, जिस बुलाहट के लिए मुझे दिया था, और उस बुलाहट के अनुसार मैं सेवा कर करके मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अपने काम को समाप्त कर चुका हूँ। और आगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। सुने, आपका दौड़ है, आपके दौड़ने का दौर है ये। आप अपनी दौड़ को पूरी किस कदर करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पौलुस तो बोल रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर लिया हूं, और मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब देखो पौलुस किस प्रकार का विश्वास करता था। अब पौलुस का हम पीछा करें तो पौलुस क्या बोलता है पता है? मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। आमीन। और हर कोई अगर पौलुस की शिक्षा को, वो पौलुस बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, एक रब्बी था, एक गुरु था। ये पतरस जबकि अनपढ़ था, मछुआरा था, और इस रीति से जितने भी सेवक हैं, चेले लोग जिन्होंने बाइबल लिखा, सबका अलग अलग हिस्ट्री है। लूका एक डॉक्टर था, मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। ऐसे करके जितने लोग ने लिखा सब अलग अलग पोस्ट में थे, अलग अलग पदवी में थे, और उन्होंने बाइबल लिखा, लेकिन सबने एक परमेश्वर की बात किया। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यहाँ क्या बोल रहा है वो? मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली? विश्वास की रखवाली। आज बहुत सारे लोगों के अंदर में कोई विश्वास नहीं है, मूल विश्वास। अब मान के चलिए, अगर आप कहते हैं
एक पीतल कलर, सोना कलर चढ़ा हुआ पीतल को आप पकड़ करके बोलते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल सोना लगा है, लेकिन वो वहां पर जाने से, रुचि ज्वेलर्स में जाने से क्या पता चल जाएगा ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सही है ना? तो उसी प्रकार के लोग क्या बोल रहे हैं पता है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मूल विश्वास है, लेकिन उधर जाने के बाद में पता चल जाएगा कि मूल विश्वास है कि ये नकली विश्वास है। प्रतिष्ठा के द्वारा धर्मी चाहना चाहते हो जी, मसीह से अलग अनुग्रह से गए हो, मसीह के अनुग्रह से गिर गए हो। 3 के 4 पढ़ रहे हैं कि 4 5 का 7 पढ़ो, 7 पढ़ो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। कहाँ, किसको बोल रहा है? गलातियंस, जहाँ गलतिया की शहर है, गलतियों की शहर में एक कलीसिया थी, उस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर, संदेश लिख करके बोल रहा है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब भली भांति दौड़ने का मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये भली भांति दौड़ने का मतलब क्या है? आप बराबर प्रार्थना अटेंड करते थे, बराबर चर्च जाते थे, बराबर दुआ करते थे, आज वो सब कम हो गया है। सही है? आप बराबर दौड़ रहे थे। पौल बोलता है यहाँ पर तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, छानबीन करके दौड़ रहे थे, लेकिन आज दौड़ कैसा हो गया? थक गए। क्या गए? थक गए। आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, चर्च नहीं, गवाही नहीं, और उसके अलावा और कुछ नियम विधि नहीं। क्या लिखा है वसुदेव जी? अब किसने तुम्हें रोक दिया? अरे अब किसने तुम्हें रोक दिया? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, दौड़ दौड़ के जा रहे थे, प्रार्थना, आराधना, गीत, संगीत, सर मीटिंग अटेंड कर रहे थे, लेकिन नाम इधर क्या बोल रहे कि तुमको किसने रोक दिया? कि सत्य को न मानो। हाँ? कि सत्य को न मानो। कि सत्य को न मानो, कि सत्य को, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर। और उसके ऊपर आज के पढ़ोगे तो लिखा है कि हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया? क्या कर लिया? अगर जिस किसी ने, हो सकता है संसार ने मोहा, हो सकता है शैतान ने मोह लिया, हो सकता है ये समाज ने आपको मोह लिया, हो सकता है आपके घर परिवार के लोगों ने आपको मोह लिया, और इसीलिए लिखा कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने मोह लिया? नीचे लिखा क्या है? मैं नहीं बोल रहा भाई, वदन बोल रहा है, ध्यान से सुनना। मैं अलग से इधर से कोई मोहनी दवाई लेके नहीं आया हूँ, है ना? मोहनी पान ठेला वाली दिल में समय नहीं ले आया हूँ मैं, वैसा पान नहीं खिला दिया। तो इधर लिखा कि हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, दिखाया गया। जी, दिखाया गया। हो गया। और नहीं से मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या अवस्था के कामों से, या तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? विश्वास के समाचार से पाया। व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया आत्मा को? आप इतना बता दो। मैं केवल तुमसे इतना जानना चाहता हूँ। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, और यही पत्र लिख करके उधर 5 अध्याय बोल रहा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छा खासा दौड़ रहे थे, लेकिन अब तुमको किसने मोह लिया? अब तुम किसके बुलाने से या बोलने से, किसके रोकने, किसके टोकने से तुम रुक गए कि सत्य को न मानो? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगे? आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखो, इसको निर्बुद्धि बोला जाता है। आत्मा की रीति से आरंभ किया आपने। यीशु मसीह आदि है और अंत है। प्रकाशित में देखिए, उसने बोला कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं ए टू जेड हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग यीशु मसीह में आरंभ किए और अब शरीर में, आत्मा में आरंभ करके शरीर में अंत कर रहे हैं। इसको बोला जाता है निर्बुद्धि। इसलिए हम आत्मा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो आत्मा के अनुसार एंडिंग भी करें। आमीन, आमीन। अगर नहीं करते हैं तो पक्का यहाँ पर लिखा है कि तुम निर्बुद्धि हो। और निर्बुद्धि यहीं पर लिखा हुआ है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? कितने सारे लोग लौट जाने के लिए तैयार हैं, पीछे कदम रखने के लिए तैयार हैं। ये हमने पढ़ दिया। आखिरी सदी में हम जी रहे हैं।
कौन सी सदी में? आखिरी सदी। इसी को बोलते हैं 21वीं सदी में आ गए हैं। कौन सी सदी में? 30वीं सदी। वास्तविक में देखा जाए तो यह 21वीं सदी हमारा नहीं है, हमारा तो 20वीं सदी में समय समाप्त हो जाना चाहिए था, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। प्रभु की कृपा है कि 23 साल बढ़ा के दिया। बोलिए आमीन। आमीन। एक बार ताली नहीं बजता है क्या? मतलब अभी भी कुछ परिवार के लोग छत्तीसगढ़ में या हमारा ये जितना भी अन्य जाति लोग हैं उनमें कुछ लोग अभी भी आना बाकी है। अब वो क्यों ग्रेस पीरियड दिया, अब क्यों 23 साल बढ़ा के दिया, 20वीं सदी के बाद में 21वीं सदी में आपको और मुझको क्यों पहुंचाया है? इसका कुछ न कुछ तो रीजन और कुछ न कुछ तो कारण जरूर है। हालेलुया। अब 20वीं शताब्दी तक मतलब 2000 साल समाप्त होने के बाद हमारा टाइम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 23 साल 24वां साल चल रहा है। अब किस कारण प्रभु ने हमें बढ़ा के दिया है, ये थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से कैलेंडर में यह है पता नहीं, पर यह ग्रेस पीरियड है। हालेलुया। क्या पीरियड है? ग्रेस पीरियड। 2000 2000 2000 खात्मा है। 2000 2000 2000 6000 साल खात्मा का समय है, ठीक है। पर यह ओवरलैपिंग टाइम में हम जी रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में आप में जी रहे हैं। इसका मतलब रिले रेस होती है, आखिरी राउंड जिसको बोलते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? कुर्सी दौड़ कितने लोग देखे हैं? देखे हैं ना? आखिरी का जो होता है रिले रेस जिसको बोलते हैं, मतलब देखो गाना बजता है या घंटी बजाते हैं और जहां बंद हुई वहीं पर बैठना है, अपनी जगह को लेना है। रिले रेस आखिरी का जो होता है उसमें एक ही कुर्सी रहता है ना? क्या था, सुन रहे हैं ना? याद रखना, परमेश्वर जब भी प्रतिज्ञा करता है तो कुछ बातें बहुत ही अद्भुत होती है। तो 400 साल बोला था, पर मूसा 430 साल में आया और मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया और इजरायली प्रजा मिस्र में बंधुआई में थी, कीचड़ में थी, दलदल में थी, ईंटें बना रहे थे, उनका गुलामी का काम था और उस काम को करते करते थक गए थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। और उस वक्त मूसा को भेजा गया, उन्हीं के बीच में से खड़ा किया परमेश्वर ने। उस वक्त ऐसी समय थी कि ओरिजिनल मूल संतान को खत्म किया जा रहा था। जितने भी जीरो से लेकर के कुछ साल 8 साल तक के जितने भी थे सबको खत्म किया जा रहा था, बच्चों को। अब ये इसकी माँ ने थोड़ा सा बुद्धि लगाई, इसको क्या की, फिरौन की बेटी की जब नहाने गई थी उसी वक्त टोकरे में उसको डाल करके क्या कर दिया, मूसा को छोड़ दी। और ये दुश्मन के घर में पल रहा है, पहला व्यक्ति ऐसा है मूसा। और मूसा का मतलब होता है जल से निकाला हुआ। और जब फिरौन की बेटी ने उसको क्या बोली पता है, मेरा पिता तो सब बच्चों को मार रहा है लेकिन मैं इसको पालूंगी महल में। हालेलुया। परमेश्वर जहां विनाश का प्रावधान किया था, मतलब लोग ऐसा कर रहे थे, शैतान ने जहां पर सोचा था, लेकिन उन्हीं के घर में परमेश्वर अपने ओरिजिनल संतान को मूसा को पाल रहा है। और उसने उसकी बहन थी जो जाकर देखी क्या हो रहा है। जब वो नहाने गई थी देखी कि अरे एक सुंदर बालक है, बहुत ही सुंदर है, चेहरे में लाली झलक रही है, बहुत ही सुंदर है, इसको तो मैं पालूंगी बोली वो, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा की आज्ञा से नाटक करके वो पालना शुरू कर दी। उसकी बहन उस बात को देख रही थी और क्या हुआ, तो ऐसे है वो आई और तुरंत बोली कि इस बच्चे के लिए मैं भाई को बुलाऊं क्या। उसी की माँ को बुला कर लाती है और उसकी माँ उसको दूध पिलाने से, उसकी सेवा करने से खुद मजदूरी पाती है। हालेलुया। पूरा परिवार उधर पल रहा है। आमीन। देखो जहां सोचा गया है कि ये सबको खत्म कर देंगे, वहीं पर पूरा परिवार पल रहा है। कुछ साल बीते, 40 साल बीते और ये मूसा बहाना बनाने लगा कई तरह की। शरीर में सोचा तो उसने आजादी कराऊंगा, लेकिन नहीं कर पाया। 40 साल भेड़ बकरियां चराया अपने ससुर इत्रो के यहाँ, 80 साल हो गए। उसके बाद में उसने बोला कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, तोतलाता हूँ, तरह तरह की बहाना बनाने लगा। और परमेश्वर बोला कि ये मुंह का बनाने वाला, इन सब का बनाने, गूंगा बहरा बनाना मैं हूँ करके उसने परिचय दिया। सर मैं तुझे भेजता हूँ और तेरा वक्ता भी भेजता हूँ हारून को, चल तुम मेरे लिए मिस्र में चमत्कार करना। हालेलुया। तो इस रीति से वो 30 साल और लेट किया।
कितने साल? 30 तो 400 साल में बोला था परमेश्वर ने, और 430 साल हो गए। कितने साल? 430 अब याद रखना, मान के चलो अगर 30 साल हमको एक्स्ट्रा देता है तो आप कर मेरे पास 24 है तो 6 साल बाकी है वहां पर। कितने साल? 6 साल। क्या करोगे 6 साल में? 430 साल में मूसा आया, 30 साल जो ओवर टाइम था। आज हम भी ऐसे ही टाइम में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये नजदीक है रेलवे स्टेशन। इधर से गुजर के किधर से जाएगी पता नहीं, कौन से इधर जंगल से होते हुए जाएगी तो मालूम नहीं। कहां से नाप लिए? इधर हो गया है, सर्वे हो गया है। बिल्कुल, आप रायगढ़ 10 रुपए में जा सकते हैं। कितने रुपए में? 10 रुपए दो, टिकट कटाओ और रायगढ़ कितने मिनट में? 50 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की रफ्तार में चलती है ट्रेन आप जानते हैं? 10 रुपए 20 रुपए में आप उधर पहुंच जाओगे। 50 60 70 रुपए देना पड़ रहा है। एक समय 20 रुपए में जाते थे रायगढ़, लेकिन अब वो बढ़ करके 80 70 80 हो गया है। ट्रेन चलेगी, टिकट कटाओ और ट्रेन में तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, टाइमिंग रहेगा, जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, प्रिंटिंग प्रेस से सीख कबाब निकल रही है, बिना मछली पकड़े, बिना कुछ किए। आपको पहले क्या करना पड़ता था? मछली बनाना है तो जाल पकड़ो, तालाब जाओ, मार के लाओ, और उसके बाद में इधर फिर उसको सफाई साफ करो और उसके बाद बनाओ, तब मिलती थी। लेकिन अब सब कुछ बना बनाए मिलेगा। पता है आप लोगों को, प्लास्टिक का चावल आना शुरू हो गया, पत्ता गोभी आना शुरू हो गया, प्लास्टिक हर चीज शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं कि इंसान किस कदर आलसी होते चले जा रहे हैं। एक अंतिम समय में, हम इसीलिए मैं बोला कि साइंस के पीक में जी रहे हैं, लास्ट में एकदम बिना कुछ किए सब तैयार है। इंसान साइंस में इतना आगे जा चुकी है, आगे क्या कुछ नहीं करेगी है। दानियल में लिखा है, ढूंढ ढांड करेंगे ज्ञान बढ़ जाएगा, पर तू आराम करता रहा। कहां पर लिखा है पता है? 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि लोग इस बात के करने के लिए तैयार होंगे। एक दिन बता रहा था, आप मॉर्निंग का खाना या नाश्ता घर में करते हैं, दोपहर सीधा कलकत्ता में करेंगे। कितना फास्ट हो गया इंसान। दोपहर का लंच कहां पर करेंगे? कलकत्ता में करेंगे। उसके बाद आप रात का डिनर मुंबई में करेंगे, और उसके बाद फिर वहां से एक टिकट कटाएंगे, और उसके बाद में सीधा वो क्या बोलते हैं, फिर कहीं गोवा में आप नाइट बिताओगे, रात्रि आराम करोगे, फिर से सुबह इधर आ जाओगे। तो एक ही दिन में इंसान कितना रफ्तार में जा चुका है। अब मॉर्निंग में यहाँ है, दोपहर में कलकत्ता में है, और तीसरे पहर में मुंबई में है, और चौथे पहर में, रात के पहर में आप वापस उधर गोवा में जाकर आराम कर रहे हैं। कितना रफ्तार बढ़ गया। बोलते मैं मीटिंग फिक्स करता हूं, दोपहर का लंच आपके साथ करूंगा। सुन रहे हैं? मतलब ये रफ्तार बढ़ जाएगी करके बोला गया था। दानियल का यही अर्थ है उसमें जो बताया। तो ध्यान दीजिएगा, दानियल के जाने के 2500 साल बाद हम यहां पर हैं। कितने हजार साल? दानियल के जाने के 2500 साल बाद उसकी दर्शन आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। कौन सी दर्शन? 20वीं सदी का शुरुआत 1906 में हुई। कहां पर हुई? 1906। ये 1947 में नहीं आया था, स्वतंत्रता का देश नहीं आया था, गुलामी में था इंडिया। बुजुर्गों को पूछिए, इनको पूछ के देखिए, वो जानते होंगे। उनका जन्म सन ही उधर ही आसपास होगा। 1944 से लेकर 1947 तक लड़ाई लड़ी गई। दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 1914 से लेकर 1918 में। अब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1944 से 1947 में। उस वक्त भारत देश आजाद हुआ। उसके बाद 1948 में इजराइल आजाद हुई, 1 साल पीछे। इजराइल को कोई नहीं जानता था, आज इजराइल को पूरा राष्ट्र लोग जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा चुकी है इजराइल। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उनके संग है। आमीन। और याद रखिए, वो हमारे संग नहीं है, सारी बातें हमारे भी संग है, लेकिन अब हमारे संग को, हम सबको अपने पास बुला करके अब फिर से वापस इजराइल को साथ देने जा रहे हैं।
1906 में हुई लौदीकिया काल से जो आखिरी कलीसिया है। अब कलीसिया 7 कलीसिया में से आप जानते हैं कि 7 कलीसिया का नाम इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। तो ये 7वां जो काल है लौदीकिया काल 1906 में आरंभ हुई और अब तक चल रही है और ये रैप्चर तक चलेगी। आमीन आमीन। तो ये आखिरी कलीसिया है जहां हम बैठे हैं। नबी बताता है कि कलीसिया पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार सभी कौन कौन से तारीख तक चली जो किसी ने नहीं बता पाया। बड़े बड़े भक्तों को पूछिए, वो नहीं बता पाए। लेकिन याद रखिए, जिस नबी की आप और मैं बात करते हैं उस नबी ने इन चीजों को बताया। जब मैंने इसको शो किया तो काफी सारे लोग इस विषय में सचेत हो गए और उन्होंने इस पोस्टर को मांगा, इस भेद को उन्होंने प्राप्त करना चाहा। हमारे कलीसिया में तो आम बात है, इसको देख देख करके क्या हो गए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं सभी। आप पर मैं लास्ट टाइम में जी रहे हैं। 7 कलीसिया के 7 दूत और 7 स्टार, और प्रत्येक कलीसिया कितने कितने समय में चली। वैसे बहुत सारे भक्तवक्ता आएंगे, वो आपके पैकेट में कितना पैसा है बता देंगे, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बता देंगे, लेकिन इस प्रकार के समय को कौन बताएगा? आप और मैं कौन से समय में जी रहे हैं कौन बताएगा? तो ये भक्तवक्ता था, लास्ट में जो भक्तवक्ता आया उन्होंने बताया कि हम इस समय में जी रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे कुछ बात को? और यहाँ पर देखिए टाइम लिखा हुआ है। पहली कलीसिया जो चली वो एडी 53 से लेकर के 170 एडी के बीच में है। उसके बाद दूसरा चला है 170 से 312 तक, 312 से 606 तक। सारी कलीसियाई काल इस रीति से चली। देखते हैं यही कलीसिया रैप्चर को देखने वाली कलीसिया है। मतलब आप और मैं जो जिस पीढ़ी में है, यही पीढ़ी, यही कलीसिया रैप्चर को देखने वाली कलीसिया है। 6 कलीसिया काल ने रैप्चर को नहीं देख पाया। सब कलीसियाई काल आए और 6 कलीसिया काल तक कोई नहीं देख पाया रैप्चर को। लेकिन आप और मैं जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, वो पीढ़ी, ये काल, मतलब ये जो है समय रैप्चर को देखने वाली पीढ़ी है। हालेलुया। यही कलीसिया रैप्चर को देखने वाली कलीसिया है। आमीन आमीन। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 14 पद में पढ़िए। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। कितनी पीढ़ी में था? 7वीं पीढ़ी में था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 2 3 4 5 6 7 कितना? आदम से 7वीं पीढ़ी में था। और 7वीं पीढ़ी में फिर क्या लिखा है? इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, लाखों पवित्रों के साथ में आया कि सबका न्याय करे। क्या करे? सबका न्याय। आप जो प्रभु आ रहा है प्रेम करने नहीं आ रहा है। अभी आया था तो प्रेम करने के लिए आया, तो उस पर थूका गया, उस पर कोड़े मारे गए, फिर भी उसने प्रेम किया। लेकिन अब नहीं आएगा प्रेम करने, अब न्याय करने आ रहा है। क्या करने? न्याय। प्रकाशितों की पुस्तक बताते हैं कि सोने पे, अर्थात सीने पे सोने का पटुका लिए हुए आ रहा है। वो पीतल जो चीज है वो न्याय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? न्याय। तो न्याय, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, पहले उसकी आंखें आग से भीगी हुई थी, मतलब और आंसू से भीगी हुई थी। अब वो आग की ज्वाला निकल के आ रहा है, मतलब क्रोध करके आ रहा है परमेश्वर, पलटा लेने के लिए आ रहा है परमेश्वर। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी दया पाने के लिए, उसका न्याय में ना आने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। प्रभु तो हम पर दया कर, हम पर कृपा कर करके बोलना पड़ेगा। नहीं तो लिखा है कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो पल भर में आकर तुम्हारा नाश करे, सत्यानाश करेगा, तुम पल भर में नष्ट हो जाओ, ऐसा लिखा है। तो समझ रहे हैं? 1 अध्याय 14 पद में लिखा है। तो ये अगर इसको उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 24 पद में पढ़ देते हैं तो ये लिखा है कि परमेश्वर के संग संग चलता रहा। कौन? हनोक। और अचानक से गायब हो गया, लोप हो गया। ये लोप होना ही रैप्चर है। आमीन। क्या होना?
लोप होना, गायब होना ही रैप्चर की पीढ़ी है। तो 7वीं पीढ़ी, 7वीं कलीसिया, 7वां 1000 साल, उसको समझना पड़ेगा। 6000 साल खत्म हो गया, 7वां 1000 साल ही लोप वाली पीढ़ी है, रैप्चर वाली पीढ़ी है। और 7वां जो संख्या होता है वो परमेश्वर की परिपूर्णता को दर्शाता है, और ये पीढ़ी है रैप्चर वाली पीढ़ी, जिसमें हो सकता है आपका नाम अगर है तो आप उधर जाएंगे, अगर नहीं है और जबरन आपको लेकर नहीं जाया जाएगा, आप सरेंडर करोगे और जल्द से जल्द उन चीजों को प्राप्त करोगे। उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है, उद्धार पा लीजिए और उसके बाद उधर जाने के लिए तैयार। लिखा है बिना वस्त्र पहने उधर नहीं जा सकते, उद्धार का वस्त्र पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उद्धार के, बिना वस्त्र के उधर तो स्वर्ग राज में एंट्री नहीं है ना। थोड़ी नहीं इधर नंगे पुंगे को उधर लेकर चले जाएंगे, नहीं, ये इधर संसार में इनका रोल चलता है। तो समझ रहे हैं, लोप मतलब ही रैप्चर है। 7वां पीढ़ी रैप्चर पीढ़ी है। हम भी इसी 7वां काल की पीढ़ी में हैं। आज से 25 साल पहले ये संभव नहीं थी कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के दूसरा नबी को पूरी दुनिया देखेगी करके, पर आज संभव है। कौन से नबी को? 2 नबी को, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, सब इंटरनेट के जमाने में है, हर एक आंख उसे देखेगी। तो कैसे देखेगी? 2 नबी मतलब कौन है? वो मूसा और एलिया। मूसा और एलिया 11 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। वो 2 नबी को पूरा वर्ल्ड देखेंगे, मतलब है कि सब टेलीकास्ट हो जाए रहेगा। आप देखना गूगल में मैप में डालते ही आपका घर का लोकेशन बता रहा है, आप फलाना जगह में हो करके, है कि नहीं? तो उसको नेट में डाल दिया जाएगा और यरूशलेम में जो घटना घटेगी उसको पूरी दुनिया देखेगी। मूसा और मतलब एलिया के जो साथ घटना घटेगी उसका गर्दन काटा जाएगा, और लिखा है कि फिर 3 दिन के बाद में उसके अंदर में सांस समाएगी और फिर जी उठेंगे, फिर से मुंडे उनका जुड़ जाएगा। इसको देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। पहले तो खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा, गर्दन काट दिया हम लोग करके, और 3 दिन तक उसके लातें रोड में पड़ी रहेंगी। लेकिन 3 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आएगा और पवित्र आत्मा उनको फिर से जिलाएगा, तो सारे लोगों की सांसें क्या हो जाएंगी? धड़कनें तेज हो जाएंगी, सब आंख उसे देखेगी। लिखा है इस घटना को आप और मैं, हम बोल रहे हैं कि प्रभु हम पर दया कर, इस न्याय में हम लोग आना नहीं चाहते। इस न्याय, ऐसी पृथ्वी में ऐसी घटना घटने से पहले तो हमको उधर उठा करके ले चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम ऊपर से उन बातों को देखें, नीचे से नहीं। आमीन, आमीन। अगर आप अभी भी कुछ बातों में कमी है तो तुरंत तैयारी कर लीजिए। और कोई नबी, कोई भक्ता, कोई प्रचारक इस प्रकार की बात को बताने नहीं आएगा। और आप कहोगे कि हे पिता, हे अब्राहम, तू लाजर को भेज दे। कहां पर? अधोलोक की पीड़ा में मैं तड़प रहा हूं। तो उधर क्या लिखा है? सावधान रह, तो अच्छी वस्तु ले चुका है और लाजर वैसी बुरी वस्तु है। अब ये सुख पा रहा है और तुम दुख पा रहे हो। तो कम से कम उंगली का सीरा पानी में डुबाकर मुझे, मेरी जीभ को ठंडा करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भारी गढ़ा ठहरा गया कि हम इधर से वहां नहीं जा सकते। आप अपने परिवार वालों को देखकर तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अरे मेरे परिवार, मेरे परिवार। लेकिन परमेश्वर ऐसा भारी गढ़ा रख दिया कि आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते। सिर्फ देख करके शोक मना सकते हो कि हमारे परिवार के लोग ऐसा हो रहे हैं। आज चिक चिक कर, चिल्ला चिल्ला के उनको बोला जा रहा है कि मान लो, विश्वास कर लो, बपतिस्मा ले लो, उद्धार पा लो। लोगों के होश नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप 2 व्यक्ति को एक टेबल, 2 टेबल दे दो और टेबल में 2 चीज रख दो। एक तरफ एक व्यक्ति को दूध बेचने के लिए फ्री में, बेचना नहीं है, फ्री में देने के लिए छोड़ दो, और एक तरफ शराब को फ्री में देने के लिए छोड़ दो। किधर लाइन ज्यादा लगेगी? भली बात है, आप समझदार हो। तो उसी रीति से ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो बिगड़े वाला क्षेत्र है ना, जो बिगड़ने वाला क्षेत्र है ना, सिनेमा स्कोप में फ्री में उधर चला जाए तो बहुत सारे लोगों की भीड़ मिलेगी। और इधर फ्री में दूध बिक रहा है, उधर लोगों की जनसंख्या बहुत कम रहेगी। आज ऐसी हालत हो गई है। भीड़ किधर ज्यादा रह रही है, उसी को समझना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य में जाने वाले थोड़े हैं, लिखा है। क्या थोड़े हैं? तो प्रभु ने कहा यहाँ थोड़े हैं। जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो क्या करो? थोड़े लोगों में गिनती आएंगे। आगे चलते हैं। हर कोई उस घटना को देख सकते हैं। अभी वह 11वां अध्याय की भविष्यवाणी पूरी होने का
टाइम आ गया है। दानियल ने कहा था इंसान की रफ्तार बढ़ जाएगी। मैं बता रहा था आज इंसान सवेरे मुंबई में नाश्ता किया तो दोपहर में खाना दिल्ली में और रात का कलकत्ता में, फिर सोने को मद्रास जाता है। आना जाना क्या हो गया है? बढ़ गया है। इतना रफ्तार बढ़ गई है, आना जाना इतना बढ़ गया है, स्पीड बढ़ चुकी है। दानियल इसी बात को देख रहा था। अभी स्पीड क्या आ गई है पता है? रॉकेट आ गई है। इंसान आगे और क्या करेगा? 50 साल पहले ही नबी ने कहा था कि हम इस स्टेज में आ गए हैं। कब कहा था? 50 ये 1906 से लेकर 1963 में जब नबी ने आया तो उसने बोल दिया था कि हम इस युग में आ चुके हैं। पहले क्या थी? पहले बग्गी थी, बैलगाड़ी था। जाते थे कि नहीं जाते थे? बैलगाड़ी था कि नहीं था? यहीं पर गहरा होता था पहले जमाने में, बरम के नाम है। ये बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था। गहरा बोलने से रोड के किनारे इतने बैलगाड़ियों की लंबी लगातार गुलगुला बांध करके, घंटी बांध करके बैलगाड़ी है ना, जलाशल जिसको बोलते हैं। वासुदेव जी सही जान रहे हैं। हम लोग भी आए गए हैं हमारे पूरे परिवार के साथ में, गए बैलगाड़ी में बैठकर रात को, और फिर उसके बाद 12 बजे 1 बजे 2 बजे इधर से गए हुए। ऐसा पहले समय में हुआ करता था। तो ऐसी समय थी। और अब रॉकेट क्या क्या? घोड़े का सवार आया, बाइक आई, कार आया, बस आया, प्लेन आया, ट्रेन आई, रॉकेट आया। यह सब बढ़ गई है। क्या हो गई है? बढ़ गई है। 6 माह रुक के आ रहे हैं स्पेस में लोग। कहां पर? कौन सा स्पेस? स्पेसशिप। जान रहे हैं उसको? परिक्री बोलते हैं ना, स्पेसशिप जिसको बोलते हैं, वो 6 महीना उधर रुक के आ रहे हैं। कितने महीना? 6 महीना। तो ये सब स्पीड आ चुकी, बढ़ चुकी है। यह स्पेस एज एस्ट्रोनॉट्स कहलाता है। लूथर का समय बैलगाड़ी का था, वेस्ली का समय बाइक था, और पेंटिकोस्टल के समय में स्पेस एज आ गई। हालेलुया। हालेलुया। 1900 साल तक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा छिप गई थी। कब तक? पर एक व्यक्ति ने लेकर आया 1906 में एपोस्टोलिक फाइथ, जिसको बोलते हैं प्रेरितों का विश्वास। यह क्या है? पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। 1900 साल बाद ये उभर कर आई। हालेलुया। हालेलुया। कब आई? 1900 साल। तो जैसे मैंने अभी बताया, उसमें देखना सब थोड़ा सा व्हाइट पूरा ब्रेक, थोड़ा सा व्हाइट पूरा ब्रेक दिखाई दे रहा है ना, जो ऐसा गोलाकार दिखाई दे रहा था। तो वो क्या था? मतलब दुनिया में अंधेरा छा गया था, मतलब झूठी शिक्षा फैल गई थी। और जब नबी आया तो लिखा है कि सांझ के समय उजियाला होगा। वो आया तो सांझ का समय था। और उसके बाद में आप में जो रह रहे हैं वो मुर्गे के बांग देने का समय है। अब लिखा है कि पाँव फटने पर है, दिन निकलने पर है। तो सोचो कितना हम लोग, मेरे बता रहा हूँ, एकदम पीक में, एकदम चरम में है। तो आज और कल वो दिन हो सकता है। दिन का मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मॉर्निंग वाला दिन की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह दिन है। अब वो दिन जब प्रकट होगा तो आप और मैं, हमारा रोल खत्म है यहाँ पर, क्योंकि हम स्टार हैं। और स्टार क्या कर रहे हैं? नाइट में वो सूर्य निकलने के इंतजार कर रहे हैं। सूर्य जैसे निकला तो ये लोप हो जाते हैं। ये एक प्रतिबिंब है, ये सब कुछ छाया मात्र है। ओरिजिनलिटी में देखोगे तब समझ पाओगे। अब आगे देखते हैं। 80 सदी में डिडाच जी करके एक आदमी था जो यह बपतिस्मा ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार कौन लाया था, पर रोमन कैथोलिक ने 300 एडी में बढ़कर उसे कानून बना दिया। क्या बना दिया? कानून बना दिया। डिडाच जब बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुरू कर दिया था। उससे पहले 100 सदी में प्रकाशित के लिखने से पहले कलीसिया के अंदर गड़बड़ी आ चुकी थी। इसलिए प्रभु इफिसुस की कलीसिया को कहता है कि तू निकुलइयों की शिक्षा को मानता है। गलत शिक्षा आ चुकी थी कलीसिया में। 300 सदी में रोमन कैथोलिकाई सारे बिशपों को एकत्रित बैठाई, निसियन काउंसिल सभा में इस बात को कहा कि इस कानून, इस बपतिस्मा को फॉलो करेगी। तब यह एक व्यवस्था बन गई। 300 से 1900 सदी तक इसी शिक्षण में सभी लोगों ने क्या किया?
ये सभी झूठी शिक्षा को लेते गए, उसी में चल रहे थे। जब लूथर बाहर निकला मूर्ति पूजा से, फिर भी शिक्षण तो वही था, शिक्षण तो वही थी। लूथर अभी देखा आप लोगों ने उसमें चित्र में, वो आया, फिर भी उस वक्त झूठी शिक्षा ही थी। वेस्ले निकला बंधन से बाहर, और उसने वेस्ले निकला बंधन से बाहर, तो शिक्षण तो वही था। जब पेंतिकुस्त आया 1906 में, जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, तब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगों को सिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लोग क्या कहते हैं पता है? शेरों ने गड़बड़ कर दिया। अगर शेरों ने गड़बड़ कर दिया तो तुमको बाइबल ही मानने की जरूरत नहीं है। अगर सारे चेले गड़बड़ किए तो भाई तुम उसी चेले का क्यों प्रचार करते हो? कोई भी चेले गड़बड़ नहीं किए जो यीशु मसीह के चेले थे। सब ने सही रीति से सुसमाचार सुनाया, बपतिस्मा दिया। अब लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगों को सिखाया, इसी को बेदारी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद में 1909 में विलियम मेरियन ब्रनम भाई का जन्म हुआ। एक छोटा सा झोपड़ी में कंटकी के अंदर। उसके माँ बाप को भी पता नहीं था, पर बचपन से ही प्रभु से बातें करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजता है कि नहीं? और उसकी सभा में 5 लाख लोग तक जमा होने लगे। हीलिंग सर्विस इतिहास में ऐसे सुनने देखने को नहीं मिला जिस तरह इनके जीवन से शुरू हुआ। बताया जाता है कि उनके पास में अद्भुत चंगाई का वरदान और मन की बात को जानने का वरदान था। वो मन की बातों को पढ़ लेते थे, और यही बातें हमारी भी जिंदगी में शुरुआत हुई जब से मैंने इन चीजों को प्राप्त किया। लेकिन उस सेवकाई को ही मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। प्रभु ने थोड़ा सा बहुतों के बारे में ऐसे प्रकट करके देखा, लेकिन उनमें से एक भी सुसमाचार में नहीं आए। उनमें से एक भी बपतिस्मा में नहीं लिए। कुछ लोग लिए तो मैं बोला ये सेवकाई उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, प्रभु जो तेरी इच्छा का मुताबिक है वो सेवकाई को दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग मुझे बोला करते थे कि भाई आप हम जो सोच रहे हैं उसको आप कैसे जान लेते हो? मन की बात आपके अंदर में क्या चल रहा है उस बात को जान लेना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह जान लेता था। एक सेवकाई थी, एक वरदान था, उन सबसे बढ़कर एक परमेश्वर वचन में खुद आ गया अंदर में, और वो तो खुद वचन के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे चलिए देखते हैं। ऐसी बेदारी जिस तरह उनके जीवन से शुरू हुआ, ऐसी बेदारी नहीं है इतिहास में। 1909 में समय का दूत धरती में आ गया। लौदीकिया कलीसिया काल का सेवा 1965 तक किया। 1963 तक पूरी दुनिया में प्रभु लेकर गया, इस्तेमाल किया, और फिर वह अपने घर पुलपिट में केवल दुल्हन के बारे में बात किया। सुन रहे हैं? देश विदेश में प्रभु ने उनके भयंकर रीति से इस्तेमाल किया 63 तक। लेकिन 2 साल उसने क्या बोला पता है? यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को देखो। और दुल्हन के बारे में प्रचार किया, सिर्फ दुल्हन के बारे में, दुल्हन को तैयार करने के लिए। आप और मेरी सेवकाई क्या होनी चाहिए बताए? दुल्हन को तैयार करना। यहाँ से चलो जल्दी भागो, यहाँ से जल्दी रेप्चर में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इधर रहने के लिए नहीं, हमको तैयारी करना जाने के लिए। आगे देखते हैं। पहले के सभी प्रचार सुसमाचार था, पर वह 2 साल सिर्फ दुल्हन के बारे में बोला। लुक अनटू जीसस बादल में उतर कर आया, तब वह कहने लगा यीशु को देखो। 7 स्वर्गदूतों की परमालौकिक बादल में 7 स्वर्गदूत आए, और वो फेस जो है ना यीशु मसीह की तरह दिखता है। फिर 7 स्वर्गदूतों के 7 पंखों के साथ वहां पर व्हाइटनेस में पूरी रीति से ऐसा बीचों बीच में मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया। समझ रहे हैं? इसको तो मनुष्य ने थोड़ा सा पेंटिंग किया है, लेकिन ये परमालौकिक बादल जब वहां पर आया और बादल के द्वारा आवाज आई, और विलियम ब्रनम जो कि लिखा है कि 14वां व्यक्ति को जब वो बपतिस्मा दे रहे थे उस वक्त ऐसा परमालौकिक बादल आया, और
उसने ये बताया कि चलो मैं तुम्हें उस सेवा के लिए क्या करता हूँ, नियुक्त करता हूँ। और उस दिन से जो है वो उस सेवा में लग गया जो प्रभु ने उसको दुल्हन के बारे में दिया था। हालेलुया। अब देखो बादल में उतर कर आया, तब वह कहने लगा यीशु को देखो, यह बैप्टिस्ट का प्रचारक था, पास्टर बन के आया। 21 साल के दरमियान प्रभु बाहर लेके गया उसे 1936 के दौरान, फिर इवेंजलिस्ट बना या उसे देश विदेश घुमाया। 1963 में आया तो वह इन टाइम का प्रोफेट बन गया। मैसेज बदल गया, सारी सुसमाचार का प्रचार का तरीका बदल गया। किसी का पुलपिट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बोलते हैं ना, जो आपके पास संदेश है जो प्रभु ने दिया है वही देकर आओ, और डॉक्ट्रिन अपनी पुलपिट से बात करो। हालेलुया। यही अनुशासन है। प्रोफेट दूसरे के पुलपिट में सुसमाचार ही प्रचार करते थे, डॉक्ट्रिन नहीं। उसके बाद 1914 में, ध्यान से सुनना मेरी बात को मैं बताता हूँ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। दुनिया में पहली बार युद्ध में पूरे विश्व के लोग शामिल हुए। अब प्रकाशितों के 9 का 12 को पढ़िए। पहली विपत्ति बीत चुकी, पहली विपत्ति बीत चुकी। देखो अब इसके बाद, जी देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। देखो इसके बाद अब 2 विपत्तियां और आने वाली। देखिए प्रकाशित वाक्य कितना, 9 का 12। देख रहे हैं इधर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, स्पष्ट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यह लिखा है ना, 1914। देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, दूर से कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पहला विश्व युद्ध हुआ। और वहां पर पढ़ो क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में, पहली विपत्ति बीत चुका, पहली विपत्ति बीत चुकी। देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। 2 विपत्तियां और आने वाली है। मतलब ध्यान से सुनना, ये 1944 से लेकर 47 तक जो विपत्ति के बारे में बात की जा रही थी वो था, और एक और विपत्ति अभी बाकी है। कितनी विपत्ति? और 2 विपत्तियां। जी ये देखिएगा। और 1945 में 6 मिलियन जूइश स्टेबिलिटेड, मतलब है 6 लाख यहूदी मारे गए। कितने लाख? 6 लाख यहूदी मारे गए। ये 1945 की बारे में बातें की जा रही है। और इस वक्त कौन था पता है? उसको क्या बोलते हैं? कौन था? ये 4 लोग थे इस युद्ध के जिम्मेदार। यहाँ पर लिखा है कि ये 4 लोग थे। 1941 सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुई। 1941 से 1944 से लेकर 47 के बीच में है ना। द सेकंड वॉर एंड बिहोल्ड द थर्ड वॉर। देखो प्रकाशित 11-14 पढ़ो। प्रकाशित के 11-14 पद। दूसरी विपत्ति बीत चुकी। सुनो, दुनिया को धक्का लगा। प्रकाशित क्या 9 का 12 पूरा हुआ। दुनिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसी समय ब्रिटेन ने एक काम किया जो तुर्की लोगों के हाथ में इजराइल थी, इजराइल को छीन लिया गया। इंग्लैंड ने ले लिया अपने हाथ में और कहने लगा कि यहूदियों को बुलाकर उनको यह देश देना है। इजराइल जब जमीन लिया तब मात्र 600 मिलिट्री थी उनके पास में। कितनी? 600 मिलिट्री उनके पास। इसी 600 के साथ आसपास के 5 राज्यों को युद्ध करके ले लिए इजरायली लोग। यह संभव था कि वे जय पाए, पर खुदा का वायदा था कि उन्हें लाया। हालेलुया, हालेलुया। तो वह खुद लड़ रहा था, परमेश्वर खुद लड़ रहा था। जमीन थी, जमीन भी दिलवाया, पर कुछ फलस्तीन गाजा पट्टी में थे। अभी 2023 में गाजा पट्टी भी खाली हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या थी? गाजा पट्टी। इधर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जो गाजा पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये गाजा पट्टी है। लेकिन अब देखिए ये कब थी? 1919 में फलस्तीन लोगों ने इसको क्या किया था? कब्जा किया। जितने हरा हरा दिख रहा है ना, अब इधर देखिए, जितना लास्ट में सफेद को देखो, वहां पर अब ये गाजा पट्टी भी साफ हो गया। गाजा पट्टी मतलब एक एरोप्लेन का अड्डा था।
हवाई अड्डा, उसको भी साफ कर दिया, मतलब कोई नहीं है, सबको खदेड़ दिया उन्होंने और सबको ले लिए। हालेलुया हालेलुया। अब आगे देखते हैं और क्या क्या बातें पाई जाती हैं। 7 अक्टूबर को युद्ध हुआ तो ये भी खाली हो गए, धावा बोल के ले लिए। प्रभु ने यह देश नहीं दिया था, यूफ्रेट से नील नदी तक बहुत बड़ी जगह दिया था, पर ये खुदा को छोड़ते छोड़ते गए, दुश्मन लेते लेते सब ले लिए और यह छोटी सी जगह में ये लोग क्या कर रहे थे, रह रहे थे, यहूदी रहने लगे। पहले क्या होता था, जब खुदा साथ था तो वे उनको भगा भगा के जमीन में कब्जा कर लेते थे, पर इनको खाली करनी पड़ी जमीन, क्योंकि खुदा साथ छोड़ दिया। बोला था ना, आप जब इजराइल ने ठुकराया तो परमेश्वर मुड़ करके आपके मेरे साइड आ गया, आपको और मुझे टाइम मिल गया 2000 साल। हालेलुया हालेलुया। कितने हजार साल? 2000 साल। तो यहूदी लोग आज भी 2000 साल तक ठोकर खाए और वो माथा पीट पीट के पुकार रहे हैं, प्रभु नहीं आ रहा है, लेकिन अंत में उनकी पुकार को सुन करके अब फिर से जा रहा है, क्योंकि अन्य जातियों का समय पूरा हो गया है। क्या हो गया? पूरा हो गया। ये टाइम को जो बताएगा वही परमेश्वर का असली सच्चा बेटा हो सकता है। ध्यान से सुनना, आप धोखे में मत रहना किसी भी बात के। आगे चलिए, यहेजकेल 22 में नबी ने बोला था, वाच रसिया, वाच रसिया। क्यों बोला था? रसिया आने वाला है, ये रसिया बहुत खतरनाक है। तो प्रकाशित के 11-14 पद पढ़े थे ना, पहला विपत्ति था, पहला धक्का, पहला वर्ल्ड वार, दूसरा विपत्ति है, दूसरा वर्ल्ड वार, मतलब दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अब तीसरा विश्व युद्ध में सोचिए क्या हालत होगी। उससे पहले अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, पठान नहीं आने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ पढ़ो। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली, शीघ्र आने वाली है। क्यों बोल रहा है कि वो शीघ्र आने वाली है? अब यीशु मसीह ने बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो 2000 साल हो गया, और विपत्ति में तो शीघ्र आने वाला बोल करके लिखा है। ये सारी तैयारियां तो हो रही है ना। अब ये तलवार, भाला, घोड़ा, ये सब चीज का जमाना खत्म है। अब सीधा वायुयान, रॉकेट यान, इन सब में युद्ध होगा। गोला, बम, बारूद लिखा है कि पृथ्वी की 1/3 जल गई, उधर से धुआं का सा भट्ठा उठा। ये सब क्या है? ये नीचे देखिए पेट्रोल का खदाने हैं, एक माचिस मारेंगे तो पूरा यहाँ से लेकर पूरा कलकत्ता तक आग लग जाएगा, नीचे के नीचे पूरा गर्म होकर तब तो क्या इंसान क्या हो जाएंगे। अरे कहाँ से गर्मी आ रही है, किधर से धुआं निकल रहा है। नीचे से मान के चलो, अगर ऐसा स्वर्गा फूटना शुरू हो गया, ऐसे भूकंप आने शुरू हो गए, तो आपके मेरी हालत क्या होगी। मैं सोचता हूँ उन दिन को तो बहुत ही भयानक लगता है। ये बिल्डिंग गिरेंगे लोगों के ऊपर में, ये पानी टंकी गिरेगी लोगों के ऊपर में, समझ रहे हैं, पेड़ गिरेंगे लोगों के ऊपर में, करंट गिरेंगे लोगों के ऊपर में। बहुत खतरनाक टाइम आ रहा है। तो बोलता हूँ प्रभु दया कर, सरेंडर करता हूँ प्रभु, ये सब घटना हमको देखने का ना मिले। हम वहां चले जाए थे राज्य में और वहां से उन घटना को देखते रहे। जो दुराचारी अभिमानी लोग बचे रहेंगे ना, उनके लिए वो चीज होगी। अब जल्दी से जाते हैं, जिस यहेजकेल उसका 38 जिस दिन एंट्री करेगी उसी दिन थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। रसिया एंट्री किया इजराइल में, और देखो कि रसिया का जो रास्ता है, पहला जो है ना, रसिया का रास्ता में पहला इजराइल ही आ रहा है। कौन आ रहा है? इजराइल पहले ही आ रहा है। तो रसिया जब आएगा तो समझ जाना कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। वो बोल रहे कि हमारा रास्ता से इसको हटाओ, ये तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। लोग घटना से घबराते हैं, क्या यह वर्ल्ड वार तो नहीं है, पर चिंगारी शुरू हो चुकी है। हालेलुया। एक से घटना को देखिए, इस्राएल में घटना घट रही है, लोग समझ रहे हैं कि ये क्या है, वर्ल्ड वार तो नहीं है, विश्व युद्ध तो नहीं है, लेकिन चिंगारी शुरू हो चुकी है। 1914 से 1918 तक युद्ध हुई, पर 1919 में इस्राएल को जगह दिया गया। 1933 में आकाशवाणी हुई जब ब्रनम बपतिस्मा दे रहे थे। 17वां व्यक्ति मान के चलो, 17वां व्यक्ति को यही संदेश वक्ता है। मेरे लोगों ने आवाज सुनी, ब्रनम को बुलाहट मिली,
मतलब वो क्या बोला था, आकाश बादल ने क्या बोला, आकाशवाणी हुई तो उसने क्या बोला जान रहे हैं, यही मेरा संदेश वक्ता है। लोगों ने आवाज को सुनी और बोल दिया गया कि यही मेरा संदेश वक्ता है करके विलियम ब्रैनम ब्रैनम को बोला गया और लोगों ने उस आवाज को सुनी। यीशु के आने से जो हुआ वैसे ही दूसरे आगमन से पहले ब्रैनम द्वारा हुआ। 20वीं सदी में ये कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी घटना घटी ऐसा कोई समय में नहीं था। सभी को सेवा को देखो, सभी की सेवा को देखो, प्रथम दूत से आखिरी नबी तक। प्रथम दूत कौन था? पौलुस था, और उसके बाद इरेनियस, कोलंबा, मार्टिन लूथर, वेस्ली, और उसके बाद में ब्रैनम। तो इन सारे सेवकों को देखो। इसको प्रकाशित हो गया 10/7, 3/14। बहुत काम को करना था नबी को, इसलिए बहुत सारी बातें उनके बारे में बोली गई। प्रकाशित 10/7, 3/14, ये सब उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। पढ़ो। ये सुसमाचार है, लिखा है 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने के दिन, होने वाले सप्ताह के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। क्या होगा? पूरा होगा लिखा है ना? हाँ। क्या अधूरा रहेगा? पूरा होगा लिखा है ना? हाँ। ठीक है। अब याद रखिए, 2 विपत्ति बीत चुकी, एक और विपत्ति आने वाली है। तो उस विपत्ति के लिए लोग अभी सावधान हो जाएं, तैयार हो जाएं। उससे पहले ये रेप्चर की पीढ़ी है, यही आखिरी काल जो आप और मैं जी रहे हैं, यही रेप्चर को देखने वाली पीढ़ी है। सोचो कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर जो अभागा व्यक्ति इधर छूट जाता है तो उसके लिए हाय हाय। सही बोल रहा हूं ना? यस। और जो चले जाते हैं उनके लिए तो फिर वाह वाह है। प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और जितने छूटे रहेंगे वो गोला, बम, बारूद, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, मार काट, खून खराबा, तलवारबाजी, गोली बारूद, इन सब का वो लहलुहान हो जाएंगे। फिर से पृथ्वी लिखा कि लोथों से भर जाएगी, चीथड़े से भर जाएगी। ये मामूली बात नहीं है, ख्याल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत बात है। आप देखिए, बाइबल को पढ़िए, सारी घटनाएं एक्यूरेट सेम टू सेम पूरा हो गई। और ये इजरायलियों के लिए एक नया माह आरंभ हो चुका है, मार्च अप्रैल का महीना। अभी महीना हमारे लिए 4था महीना चल रहा है ना? हाँ। उनके लिए पहला महीना है। मैंने लिखवा चुका हूं इस बात को कि इजराइल के कैलेंडर में ये कौन सा महीना चल रहा होता है। और ये मार्च अप्रैल के महीने में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। 25 दिसंबर को नहीं, 25 दिसंबर को 3-4 फीट बर्फ गिर रहे थे यहूदियों के पहाड़ में। उस वक्त तो जन्म नहीं ले सकता। लोगों ने वो सूर्य देवता को, कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा का जन्मदिन उस दिन है 25 दिसंबर को, इधर ला करके ठूस दिए। ये रोमन कैथोलिक चर्च ने पूरा बिगाड़ दिया है, शिक्षा को ही गड़बड़ कर दिया। लेकिन इन सब चीज का प्रभु यीशु मसीह समापन करने जा रहा है। वो कैसी? दानियल नबी के अगर घटना को देखोगे, देखा तो दर्शन में इस टाइप का था। नबूकदनेस्सर उस वक्त अन्य जाति था, जेंटाइल किंगडम मतलब अन्य जाति का राज्य। पहला लिखा है सोने का सिर। क्या था? सोने का सिर। हेड ऑफ गोल्ड मतलब सोने का सिर। ये क्या था उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखो लिखा है कि ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर मतलब ये चांदी का बाह और सीना, एक राज्य था। उसके बाद में थाई ऑफ ब्रास मतलब लिखा है पीतल की जांघें। क्या? तो ये सबसे नरम था सोना, उसके बाद थोड़ा हार्ड था चांदी, उसके बाद और थोड़ा हार्ड है पीतल, उसके बाद और थोड़ा हार्ड है, नीचे में देखो क्या लिखा है आयरन एंड कलाई मतलब मिट्टी और लोहा। ये टांगे लोहे की और सबसे लास्ट जो उंगलियां जो है ना वो मिट्टी की हैं, कलाई लिखा है मिट्टी। ये राज्य मतलब ये इसी चित्र में दुनिया का अंत है, आरंभ और अंत दोनों है। अन्य जाति का मतलब हम लोगों का। सोने का सिर कौन था? नबूकदनेस्सर था। और उसी समय उंगली आकर लिखा दीवार में मने मने तकेल ऊपर सीन।
और अंतिम समय में 1966-63 में ये पवित्र आत्मा आया और इस ड्राइंग को बना करके दिया। हालेलुया। अब देखिए 6th बोल्स प्रकाशित के 16-12 में देखिए नदी को कैसा सुखा दिया गया। एक दूत आया और नदी के पानी को पूरा खींच दिया, देख रहे हैं। उसके बाद में अगर देखेंगे आफ्टर द सील ट्रम्पेट 7 तुरही फूकी गई। कितनी? और समय नहीं है कि मैं इन सब बातों को आपको बता क्यों करूंगा। और 7 सील जब खुली तो इस प्रकार की बातें हुई पृथ्वी में। और उसके बाद में देखिए सील फुलफिल्ड 5th and 6th, देख रहे हैं। स्वर्ग में एक द्वार है इस रीति से, 5वां 6वां में क्या है, 7वां में क्या है, और ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च कब बैठी, और ये परमालौकिक बादल कब हुआ। ये देखिए परमालौकिक बादल 1963 में 7 एंजल्स विजिट बोला जा रहा है यहाँ पर। प्रकाशित के 10:7 में देखिए ये जो आप देख रहे थे ना, इस रीति से 7 स्वर्गदूतों का परमालौकिक बादल बना और वहां पर आकाशवाणी हुई कि ये मेरा संदेश वक्ता है, इसकी सुनो। लोगों ने उसकी सुनी। और अब देखिए इसको हम अगर चर्चा करते जाएंगे तो काफी लंबा समय जाएगा। और लास्ट युद्ध यहाँ होगा, अर्मगिदोन बोला गया है। आपके प्रकाशित के बाइबल में वो चीज पाए जाते हैं। लास्ट जो युद्ध होगा वो हर्मगिदोन में होगा, थर्ड कमिंग ऑफ जीसस, और उसके बाद में यीशु मसीह का आगमन है। तो कुल मिलाकर के समापन की घड़ी में मैं बोलना चाहूंगा, सोने का सिर था, चांदी का बाह था और सीना था। उसके बाद में लिखा है कि ये जो कमर था वो पीतल की थी। उसके बाद में लोहे का और मिट्टी का। मिट्टी के राज्य अभी जो है मिट्टी का राज्य है। और इसी घड़ी लिखा है कि एक चट्टान, दानियल ने देखा कि चट्टान लुढ़क के आ रहा है अपने आप से, और यहाँ पर मिट्टी और पैर को मार रहा है और ध्वस्त कर रहा है, सबका राज्य को खत्म कर रहा है। और उसके बाद में कोई राज्य नहीं कर सकता। तो सोचो आप पर मैं कौन से समय में जी रहे हैं, कौन से टाइम में जी रहे हैं। हम ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में भरा जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कृपा करके देखिए, बाइबल को देखिए कि यीशु मसीह आया प्रचार करने के लिए और किसी के भविष्यवाणी किया कि तुम्हारे पैकेट पैसा से भर जाएंगे? अगर ऐसा होता, कब यीशु मसीह ने किसके पैकेट में भविष्यवाणी किया कि पैसा आएगा तुम्हारे खाते में? आज बड़े बड़े भविष्यवक्ता प्रचार कर रहे हैं, ये क्या भविष्यवक्ता है, तुम्हारा अकाउंट भर जाएगा। ये झूठी शिक्षा के अलावा कुछ नहीं। अरे यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया उसको तो देखिए। अगर ऐसा होता तो आपके और मेरे सबके खाते में पैसा भर रहा था। यीशु मसीह पैसा देने नहीं आया, जीवन देने आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सोचो जरा सा, आज ये भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं, इन नाम के भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह किसी को पैसा दिया क्या? ऐसा नहीं दिया ना। तो सब ईसाइयों के घर में क्या हो रहा था? पैसा भर रहा था, पैसा ही पैसा रहता। एक है प्रचारक जो सिर्फ क्या करता है, अभी भी तुम्हारे खाते में इतना डाला हुआ है ऐसा करके दिखता है। लेकिन बताइए वतन से कहाँ मैच खा रहा है? वो वतन से मेल नहीं खा रहा है, वहां से हटो, नाश होने जा रहे हैं। क्योंकि जो वतन से मेल नहीं खा रहा है वही तो झूठी शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से सारी चीजों को बोल दिया, लिख दिया है। और लिखे हुए से आगे बढ़ के लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि अपना फल फल रहे हैं। आप और मैं जिस टाइम में जी रहे हैं उस टाइम को पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं पहचान पाए तो 100% है आप उधर छूटोगे और इधर खूटी बन जाओगे और आग आएगी, भीषण आग दिखाएगी। कतई कदाचित कहाँ भाग के जाओगे बताओ? ऊपर से अग्नि वर्षा होगी, किधर भाग के जाओगे? उससे पहले हमको उस राज्य में जाना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए सब खड़े हो जाइए। वाहे परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं, ये 7वां जो पीढ़ी है, ये लौकिक काल जो है रैप्चर को देखने वाली पीढ़ी है, जैसा हनोक 7वीं पीढ़ी में था और प्रभु लोप हो गया, ये लोप होना ही रैप्चर को दर्शाता है। जीवित पवित्र पिता परमेश्वर, आप हमें इस थर्ड वर्ल्ड वार से बचाएं और इस विपत्ति से बचाएं जो इस संसार पे आने वाली है। और इन प्रिय लोगों को जो अभी तक इनके जीवन में कोई भी कमजोरी है, खूबी है, खामी है और अभी तक इन लोग उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, बुद्धि दे, संभाल, ताकि हम इधर से संसार में छूटना नहीं चाहते। इस भीषण अग्नि में
भीषण महासंकट काल में हम लोग छूटना नहीं चाहते जो लोगों पर आने वाली है। इसलिए प्रभु दया करके प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने राज्य में बुला ले। ये सब घटनाएं घटने से पहले अगर आज भी हमारी जिंदगी में कोई कमजोरी है, उन सारी चीजों को तू काट डाल, छाट डाल प्रभु, और हमें तेरे राज्य तेरे महिमा के योग्य बना, काबिल बना। इन सभी लोगों को तेरे हाथों सौंपते इस परिवार ने आज ये आयोजन किया और उन्हें अच्छे वचन को सुन पाए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी से तू महिमा ले, इनको संभाल। हर बात में महिमा आदर आपको देते हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे प्रिय भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हुए अन्य जगह से, इन सबको प्यारे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस समय को ये पहचान रखें और इस समय की पहचान के अंतर्गत ये तैयार करें अपने आप को और रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो जाने पर। यही तुझसे प्रार्थना है प्रभु, इन्हें कृपा करके बचा लेना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। अभी भी कोई भी पापों में जीवन जी रहे हैं, अभी भी कोई भी गुनाहों में जीवन जी रहे हैं, अभी कोई भी पापी श्रेणी में है जो उद्धार नहीं पाए, पापों की क्षमा नहीं पाए, तो उनको परमेश्वर का वचन आह्वान करता है और इस वक्त चेतावनी देता हूं यीशु के नाम में कि आप उद्धार को पालो। अंधकार की शक्ति आपके आजू बाजू से, तमाम डिस्टर्बेंस आत्माएं आपके आजू बाजू से हट जाए और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम दावेदारी करते कि आपका उद्धार आपको मिले यीशु के नाम में। धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर मजबूत हो जाए और आशीषित होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आदर में हम आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कीजिए। आमीन।